हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। एचबीएससी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर और मोटर यूज किया जाता है उसका शॉर्ट कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एसी के कंप्रेसर और मोटर के शॉर्ट सर्किट कैसे चेक किया जाता है। जो आपका एसी होता है उसके कंप्रेसर और मोटर के शॉर्ट सर्किट कैसे चेक किया जाता है। तो इसको थ्योरी के मदद से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में इमेज के मदद से देख लेंगे। शॉर्ट चेक करने के लिए मीटर को 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। जैसे कंटिन्यूटी चेक किया जाता था सेम वही प्रोसेस होने वाला है इसमें भी, लेकिन इसमें चेक करने का तरीका में थोड़ा सा चेंज आएगा। बाकी सेम प्रोसेस होता है कंटिन्यूटी और शॉर्ट चेक करने में भी। उसके बाद मीटर के एक वायर को कंप्रेसर के बॉडी में और दूसरे वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल में सटाकर चेक करेंगे। जो कंटिन्यूटी चेक करा जाता था उसमें मीटर के दोनों वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल में सटा करके बारी बारी से चेक किया जाता था। और जो शॉर्ट चेक करा जाता है तो एक वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल में सटाया जाता है और दूसरे वायर को जो कंप्रेसर या मोटर का शॉर्ट चेक कर रहे हैं उसके बॉडी में सटाया जाता है। उसको इमेज की मदद से अभी समझेंगे तो आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। अगर मीटर को सटाने पे आवाज आया या वैल्यू दिखाया तो मान लेंगे कि कंप्रेसर शॉर्ट हो गया है। अगर मीटर को सटाएंगे तो वैल्यू को दिखा दिया और मीटर से आवाज आने लगा तो समझ जाएंगे कि कंप्रेसर या मोटर शॉर्ट हो चुका है। और आवाज नहीं आने पे मान लेंगे कि कंप्रेसर शॉर्ट नहीं हुआ है। और आवाज नहीं आया चेक करने के टाइम मीटर में तो समझ लेंगे कि कंप्रेसर जो है वो शॉर्ट नहीं हुआ है। तो इसको इमेज के मदद से समझ लेते हैं। शॉर्ट को चेक करने से पहले इस मीटर को सेट करना होता है। तो इस मीटर को ऑन करके 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। सेट कर लेंगे उसके बाद ये मीटर जो है वो शॉर्ट चेक करने के लिए रेडी हो जाएगा। और ये जो दो वायर है, एक रेड और एक ब्लैक, इसमें से एक वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल में, ये जो 3 पिन दिख रहा है यही आपका इलेक्ट्रिक टर्मिनल है, एक वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल में सटाएंगे और दूसरे वायर को कंप्रेसर के बॉडी में, ये जो कंप्रेसर दिख रहा इसके बॉडी में कहीं पे भी सटा देंगे। इस दूसरे वायर को आप लोग को दिख रहा होगा कि इस डिस्चार्ज लाइन में ब्लैक पिन को सटाया गया है। ऐसे ही इस पूरे कंप्रेसर के बॉडी में कहीं पे भी सटा सकते हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में ये पिन सटा रहे हैं वो पार्ट क्लीन होना चाहिए, उसमें कॉपर पाइप दिखना चाहिए। कंप्रेसर को बचाने के लिए इस पे कोटिंग किया गया है, इस पे पेंट किया गया है, तो ये पेंट वाले एरिया में टच कराएंगे तो वो सही से नहीं बताएगा। और ये जो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दिख रहा यहाँ पे कॉपर पाइप है, इस पे कोई कोटिंग नहीं किया गया है, इसीलिए इस एरिया में टच कराया है। तो आप लोग इधर भी करा सकते हैं, लेकिन इधर टच कराने से पहले इस कोटिंग को साफ करना पड़ेगा। बस यही प्रोसेस होता है शॉर्ट चेक करने का। जैसे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे वैसे ही इसमें शॉर्ट चेक करा जाता है। बस कंटिन्यूटी में ये था कि इस इलेक्ट्रिक टर्मिनल में ही बारी बारी से कंटिन्यूटी चेक करना था। शॉर्ट चेक करने का प्रोसेस थोड़ा कंटिन्यूटी चेक करने के प्रोसेस से अलग है। एक वायर को सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन के कॉपर पाइप में सटा दिया जाता है और दूसरे वायर को इलेक्ट्रिक टर्मिनल के तीनों पॉइंट पे बारी बारी से टच करा करके देख लिया जाता है कि मीटर में आवाज तो नहीं आ रहा ना। अगर आवाज आ रहा होगा तो समझ जाएंगे कि ये कंप्रेसर शॉर्ट हो गया है, अगर आवाज नहीं आ रहा होगा तो समझ जाएंगे कि ये कंप्रेसर जो है शॉर्ट नहीं हुआ है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट को कैसे चेक किया जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।